हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनल कैलकुलस। रिलेशनल कैलकुलस रिलेशनल अलजेब्रा का ही एक सेकेंडरी पार्ट है। रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, अगर ये सब आपको जानना है तो उसके लिए आप हमारे पहले के वीडियोस देख लीजिए। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। उन वीडियोस को देखने के बाद में आपको रिलेशनल कैलकुलस आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रिलेशनल कैलकुलस भी बिल्कुल रिलेशनल अलजेब्रा की तरह ही थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन ही होता है, लेकिन दोनों में एक फ़र्क है। रिलेशनल अलजेब्रा एक प्रोसेसरल लैंग्वेज है, यानी कि वहाँ पे हमें क्या काम करना है और कैसे करना है दोनों ही चीज़ें बतानी होगी। लेकिन रिलेशनल कैलकुलस के अंदर ये नॉन प्रोसेसरल लैंग्वेज है, जस्ट लाइक एसक्यूएल। यानी कि यहाँ पे हमें सिर्फ ये बताना है कि हमें क्या चाहिए, व्हाट वी रिक्वायर्ड, उसे कैसे अचीव करना है, हाउ टू रिट्रीव दैट, ये सब बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। यानी कि हमें सिर्फ क्या आउटपुट चाहिए ये बताना है, फंक्शनिंग या वर्किंग कैसे होगी वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे कि रिलेशनल अलजेब्रा थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, उसे हम कहीं रन नहीं कर सकते। उसी तरह से बिल्कुल रिलेशनल कैलकुलस भी एक थ्योरेटिकल मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसे भी हम रन नहीं कर सकते। तो भी सवाल उठता है कि इसका भी क्या यूटिलाइजेशन है। तो जैसा कि हम आपको रिलेशनल अलजेब्रा के टाइम पे बता चुके हैं कि किसी भी डेटाबेस को एक्चुअली क्रिएट करने से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। डेटाबेस किस तरह से वर्क करेगा, उसकी फंक्शनिंग क्या क्या होगी, क्या क्या ऑपरेशंस वो परफॉर्म करेगा, तो एक तरह से वो कितने तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है ये फाइंड आउट करने के लिए भी रिलेशनल अलजेब्रा का यूज़ किया जाता है। साथ के साथ जैसे कि मैंने आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया था कि अगर किसी एक्चुअल में किसी डेटाबेस ओनर कंपनी की बात करें तो उनके यहाँ पे जितने भी जो एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं उनको डेली बेसिस पे असाइनमेंट्स दिए जाते हैं जो उन्हें परफॉर्म करने होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं वहाँ पे सारी क्वेरीज लिख के दी जाएगी कि आपको ये क्वेरीज आज एग्जीक्यूट करवानी है या ये इन क्वेरी को आपको मेंटेन करना है, अपडेट करना है। वहाँ पर उनको एक तरह से हम बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्मेट में डायरेक्ट नोट्स दिए जाते हैं कि भाई आज आपको ये टास्क परफॉर्म करना है। तो रिलेशनल अलजेब्रा उन क्वेरीज को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करता है। तो रिलेशनल कैलकुलस भी बिल्कुल इसी तरह से काम करता है, बस यहाँ फ़र्क इतना है यहाँ पे पूरी क्वेरी जो है उस क्वेरी को जो है रिप्रेजेंट किया जाएगा। रिलेशनल अलजेब्रा में हमने 9 अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स पढ़े, उनके मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, इनको कैसे अप्लाई करना है ये हमने सीखा था। लेकिन क्या हो जब हम सारे ऑपरेटर्स के बारे में तो जानते हैं, बट अब हम इस क्वेरी को अब अगर हम कोई भी एक क्वेरी जो एसक्यूएल में लिख रहे हैं उसे अगर हमें रिलेशनल अलजेब्रा में रिप्रेजेंट करना हो तो वहाँ पे रिलेशनल कैलकुलस काम में आता है। तो यहाँ पे दो ही चीज़ें ध्यान रखने वाली, पहला तो ये नॉन प्रोसेसरल है बिल्कुल एसक्यूएल की तरह, दूसरा ये मैथमेटिकल प्रेडिकेट बेस्ड कैलकुलेशन यूज़ करती है। यानी कि प्रेडिकेट हम बता चुके हैं, प्रेडिकेट का मतलब होता है कंडीशन। ठीक है, कैसे एक स्टूडेंट नाम की टेबल बनी हुई है, तो मुझे क्या करना है, मुझे उस स्टूडेंट का नेम जानना है जिसका स्टूडेंट ID 1 हो। तो इसके लिए तो एसक्यूएल में हम सबको पता है क्या क्वेरी होती है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल स्टूडेंट वेयर SID इज इक्वल टू 01। ये क्वेरी देते ही उस स्टूडेंट का नेम मुझे शो हो जाएगा। लेकिन ये तो एसक्यूएल की क्वेरी है जो कि टेक्स्ट के अंदर लिखी गई है, ठीक है, और ये एग्जीक्यूट भी करेगी। लेकिन अगर हम बात करें मैथमेटिकल फॉर्मेशन में उससे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये जो कंडीशन है जहाँ पे SID 01 है, ये कंडीशन हो गया कि SID 01 उसी का नेम शो करना है। तो कंडीशन क्या हो गया, SID शुड बी 01, SID 01 होना चाहिए। तो यही चीज़ कंडीशन जो होती है इसे मैथमेटिकल फॉर्मेशन में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये होता है आपका रिलेशनल कैलकुलस। ठीक है, अब ये एक्चुअली में कैसे वर्क करता है उसके लिए पहले हमें इसके दोनों टाइप समझने होंगे, क्योंकि रिलेशनल कैलकुलस को 2 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला है टपल रिलेशनल कैलकुलस और दूसरा है डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। इसमें जो टपल रिलेशनल कैलकुलस है इसे भी कोड ने ही इन्वेंट किया था 1972 में। कोड वही है जिन्होंने रिलेशनल अलजेब्रा को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, उसके 2 साल बाद उन्होंने 1972 में रिलेशनल कैलकुलस के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन कन्वे करी, उन्होंने एक तरह से उसकी ईजाद करी। अगर बात करें डोमेन रिलेशनल कैलकुलस की, इसे 1977 में लेक्वेक्स एंड पियोटे ने इंट्रोड्यूस किया था। देखिए, हम आज के टाइम में डेटाबेस क्या होता है वो भी जानते हैं, SQL MySQL ये सब क्या होते हैं ये भी जानते हैं। ठीक है, रिलेशनल अलजेब्रा भी जानते हो, कैलकुलस भी जानते हैं। लेकिन ये वो टाइम पीरियड था जब तक एक्चुअली में SQL जैसी किसी लैंग्वेज का इन्वेंशन नहीं हुआ था, बल्कि उस समय सिर्फ डेटाबेस का कंसेप्ट था कि डेटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो सारा काम मैनुअली होता था। तो ये कंसेप्ट जो है ये सर्चिंग ऑपरेशन को आसान बनाते थे। कैसे, टपल रिलेशन कैलकुलस हर एक टपल को सर्च करता था, यानी जो भी कंडीशन दी जाती थी उसको हर एक टपल पे अप्लाई करता था। और उसके बाद में जब ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स महसूस हुआ, यानी कि ऑप्शन पहले से तो बेहतर था फिर भी ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, और ये क्या कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करता था, इसके लिए जब हम इसको आगे एक्सपांड करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ही डोमेन रिलेशनल कैलकुलस को फिर से इन्वेंट किया गया था।
ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं टपल रिलेशनल कैलकुलस से। देखिए, एक बार अगर आपको टपल रिलेशनल कैलकुलस और डोमेन रिलेशनल कैलकुलस समझ में आ गया तो आपका जो ये डाउट है कि रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है वो सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये खुद कोई टर्म नहीं बल्कि ये इन दोनों को मिला करके बना है। तो जब आप इन दोनों को समझ जाएंगे, ठीक है, तो आप इसे इजीली डिफाइन कर सकते हैं। इसका जो डेफिनेशन बहुत सिंपल है। रिलेशनल कैलकुलस इज अ नॉन प्रोसेसरल लैंग्वेज जस्ट लाइक एसक्यूएल इन विच वी हैव टू डिफाइन what we want or what we required. It's not necessary to define how to retrieve it. ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है। एंड it's use mathematical predicate based calculation to find out the result. ओके, तो इन सिंपल वर्ड्स किसी भी टेबल पे जिस पे अगर हम रिलेशनल कैलकुलस परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमें कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई करनी होती है। उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू ही जो है रिजल्ट के रूप में हमें शो होती है। ये मैथमेटिकल प्रेडिकेट के अंदर आ जाता है। ये दो टाइप का होता है, टपल रिलेशनल कैलकुलस एंड डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। तो इस वाले वीडियो में हम कवर करेंगे टपल रिलेशनल कैलकुलस। डोमेन रिलेशनल कैलकुलस जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अगर आप हमारा नेक्स्ट वीडियो भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं टपल क्या होता है। हम सब ने देखा है कि डेटाबेस के अंदर टेबल को रिलेशन बोला जाता है क्योंकि टेबल के अंदर जितना भी डेटा होता है वो इंटरलिंक्ड होता है, इसीलिए टेबल को रिलेशन भी बोला जाता है। तो टपल क्या होता है वो देख लेते हैं। ये एक टेबल है, सपोज इस टेबल के अंदर टोटल मिलाकर के 9 ब्लॉक्स बने हुए हैं, यानी कि 3 कॉलम है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और रोज भी है 3। आप चाहे तो रोज वो बढ़ा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 4 रोज हो गई, कॉलम हो गए 3। तो यहाँ पे जब भी कॉलम क्रॉस रो करते हैं जैसे कि 1 क्रॉस 1 तो ये आया पहला टपल, यानी कि ये जो ब्लॉक है ये एक टपल है। इसी तरह से यहाँ पे टोटल मिलाकर के हम ये भी एक टपल है, ये भी टपल है, ये सभी यहाँ पे टपल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल मिला के अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास में टोटल 12 टपल्स है इस टेबल के अंदर। ठीक है, तो टपल क्या होता है? द लीस्ट ब्लॉक्स, किसी भी टेबल का सबसे छोटा ब्लॉक जिसके अंदर एक्चुअली मतलब इट्स नॉट लाइक सबसे छोटा, किसी भी टेबल के अंदर जो सबसे लीस्ट यूनिट होती है जहाँ पे एक्चुअली में रिकॉर्ड को प्लेस किया जाता है वो टपल कहलाता है, जिसे हम ब्लॉक भी बोल सकते हैं। तो यहाँ टोटल मिलाकर के 12 टपल है, इन्हें हम 12 ब्लॉक्स भी बोल सकते हैं। और जब इनके अंदर कोई वैल्यू लिख दी जाती है तो उसे जो है हम रिकॉर्ड कहते हैं। कैसे? अगर मैं यहाँ पे एक टेबल बना करके, ये इस तरह से मैं छोटी टेबल बनाता हूँ एक बार, ठीक है, SID एंड नेम, ठीक है, और टेबल का नाम मैंने दे दिया स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे 01 एंड नेम हो गया राज। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे इस टेबल के अंदर 2 कॉलम 2 रोज है, टोटल टपल कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 टपल इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला टपल है 1 क्रॉस 1 जिसे हम बोल सकते हैं, क्यों? फर्स्ट कॉलम के अंदर फर्स्ट रो, तो ये 1 क्रॉस 1 ये आया हमारा ये वाला टपल। इसके अंदर क्या रिकॉर्ड मौजूद है? SID इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, 1 क्रॉस 2 की बात करें अगर हम, ये हमारा 2 हो गया, ठीक है, सॉरी 2 क्रॉस 1 माय मिस्टेक, कॉलम 2 हो जाएगा एंड रो 1 ही रहेगा, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो। तो 2 क्रॉस 1 को टपल के अंदर क्या हो गया? नेम लिखा हुआ है, तो इसका रिकॉर्ड क्या हो गया? नेम। उसी तरह से 1 क्रॉस 2 ये वाला कॉलम, ये वाला टपल जो है इसके अंदर क्या वैल्यू है? इसके अंदर क्या रिकॉर्ड है? 01। उसी तरह से 2 क्रॉस 2 इसके अंदर क्या वैल्यू है? राज। तो कुल मिलाकर के ये जो ब्लॉक्स होते हैं इन्हें टपल बोला जाता है। इसके अंदर जब भी कोई वैल्यू प्लॉट कर दी जाती है तो उसे रिकॉर्ड बोला जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा टपल क्या होता है। तो टपल रिलेशनल कैलकुलस को भी समझना बहुत आसान है। जब भी किसी भी टेबल के अंदर कोई भी डेटा फाइंड आउट करके निकालना है तो उसके लिए कोई कंडीशन दी जाती है। ठीक है, जैसे कि मुझे उस स्टूडेंट का नेम शो करो जिसका ID 01 हो। ठीक है, तो भी सी बात है, मैं टेबल में आके देखूंगा ये रहा SID, ये रहा 01, तो नेम शो करना है, नेम आ गया राज। बहुत आसान है। लेकिन टपल रिलेशन कैलकुलस में क्या होता है? जो भी कंडीशन दी जाएगी, ठीक है, SID = 01, तो वो क्या करेगा? पहले इस टपल में चेक करेगा क्या यहाँ पे 01 है? नहीं है। इसमें चेक करेगा 01 है? नहीं है। इसमें चेक करेगा 01, जी हाँ इसमें मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे 01 के आगे शो कर दिया नेम राज। लेकिन यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये वापस इसमें भी आएगा कि क्या पता हो कोई रिपीटेड वैल्यू तो नहीं है, तो यहाँ पे भी आके देखेगा तो यहाँ पे भी 01 नहीं है। तो अगर नीचे अगर एक और रो हो बाई चांस वो गलती से वहाँ पे भी 01 हो तो ये उसको भी शो कर देगा, एंड जो भी उसके आगे नेम होगा उस नेम को भी यहाँ पे ये शो कर देगा। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के जब भी किसी डेटा को फाइंड आउट करने के लिए कोई भी कंडीशन दी जाएगी तो उस कंडीशन को हर एक टपल पे अप्लाई करके देखा जाएगा, हर एक टपल के वैल्यू को उसके साथ कंपेयर करके देखा जाएगा, और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती तो जो डेटा मांगा गया वो शो कर दिया जाएगा। और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई पहले हो जाती है फिर भी वो टपल्स बच रहे हैं तब भी उन टपल्स पे भी वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ताकि अगर कहीं रिपीटेड वैल्यू पड़ी है तो उससे जुड़ा हुआ डेटा भी शो हो जाएगा। तो इस तरह से टपल रिलेशन कैलकुलस काम करता है। जो भी कंडीशन हमने दी है
ठीक है, डेटा सर्च करने के लिए उस कंडीशन को सारे टपल्स पे अप्लाई करेगा, ना कि एक साथ में पूरी टेबल पे अप्लाई कर दिया, बल्कि हर एक टपल पे अप्लाई करेगा। ये होता है टपल रिलेशनल कैलकुलस। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखने वाली है। ठीक है, कि सबसे पहले यहाँ पे जो इसका प्रेजेंटेशन होता है उसको इस तरह से लिखते हैं, ये हमारा कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, टी यहाँ पे टपल वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या होता है मैं बताता हूँ, एक बार पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो है मेरा प्रेडिकेट, ठीक है, पी एंड टी, प्रेडिकेट यानी कि हमारी कंडीशन जो भी हम दे रहे हैं सर्च करने के लिए। तो अब ये टी क्या है, टी हो गया हमारा टपल वेरिएबल। ठीक है, ये हमारा टपल वेरिएबल है, और पी जो है हमारी कंडीशन, प्रेडिकेट। ठीक है, इसको इस तरह से जो है टपल रिलेशनल कैलकुलस के फॉर्मूले को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये ब्रैकेट्स के साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करनी, यही रहेंगे कर्ली ब्रैकेट्स, अंदर की तरफ स्मॉल ब्रैकेट्स आ जाएंगे। ठीक है, सो अब टपल वेरिएबल क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। उसके लिए फिर से एक टेबल और देख लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे हम अगर देखें तो मैं एक टेबल बना देता हूँ थोड़ी छोटी सी, SID नेम एंड क्लास। ठीक है, SID हो गया हमारा 01, ये SID हो गया 02, नेम हो गया हमारा, इसका अलग स्टूडेंट का हो गया राज, इसका हो गया ज्योति। ठीक है, क्लास इसका हो गया 11th, इसका हो गया 12th। ठीक है, ये मेरी एक टेबल है। अब टपल वेरिएबल क्या होता है मैं बताता हूँ। उसके लिए पहले एक कंडीशन में इस पर अप्लाई करता हूँ कि वो स्टूडेंट जो क्लास 11th में पढ़ते हैं उनका नेम मुझे शो करो इस टेबल में से, स्टूडेंट टेबल में से। ये है मेरी स्टूडेंट टेबल, यानी कि उस स्टूडेंट का नाम मुझे जानना है जो क्लास 11th में पढ़ता है। ठीक है, तो अगर SQL के अंदर होगा तो मैं वहाँ पे क्या क्वेरी देता, SQL के अंदर सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल स्टूडेंट। ठीक है, वेयर SID SID नहीं, क्लास। तो अब टपल वेरिएबल क्या होता है उसको समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले टेबल हमने बना दी, SID नेम क्लास, टेबल का नाम है स्टूडेंट, इसमें 3 कॉलम है, SID नेम और क्लास। उनके अंदर वैल्यूज है 01 राज 11, यानी कि राज जो है वो उसका ID है 1 और वो 11th क्लास में पढ़ता है। ज्योति जिसका ID है 2 वो 12th क्लास में पढ़ती है। ठीक है, ये एक टेबल है नॉर्मल। अब मुझे क्या करना है, मुझे उस स्टूडेंट का नेम जानना है जिसका ID जो है 01 हो, या फिर एक काम करते हैं ID नेम क्लास से सर्च कर लेते हैं। क्लास 11th में कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं जो है उनका नेम शो करो, तो वेयर क्लास = 11th। तो ये तो SQL क्वेरीज हो गई। तो इससे क्या होगा, SQL क्वेरी जब हम MySQL में या किसी भी जो है SQL बेस्ड ऑपरेटिंग किसी भी SQL बेस्ड लैंग्वेज टूल में अगर हम रन करेंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ जाके चेक करेगा क्लास 11 तो नेम आ गया राज। तो ये तो आसानी से सर्च हो गया, लेकिन ये तो आज की टेक्नोलॉजी है। तो जब 1972 में टपल रिलेशन कैलकुलस को यूज़ किया गया था तो उस टाइम क्या किया जाता था कि भाई ये कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन क्या है, क्लास जो है 11th होना चाहिए, यानी कि जब क्लास के अंदर वैल्यू 11 हो तभी उसके आगे का नेम शो करना है। तो अब ये कंडीशन क्या होगी, सर्च करो क्लास 11 सर्च करो। पहले सबसे पहली कंडीशन ये होगी सर्च क्लास 11, ये सर्च करना है। तो सिंपल सा कि ऐसा टपल ढूंढना है जिसके अंदर वैल्यू जो है, जो रिकॉर्ड जो है वो 11 हो। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या होता था कि एक यूँ समझ लीजिए कि खाली बकेट है, ब्लैंक बकेट। ठीक है, या फिर मेमोरी ब्लॉक आप इसे मान सकते हैं, इसे एलोकेट किया गया। अब सबसे पहले यहाँ पे आए, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो 1 क्रॉस 1, इसके अंदर है SID, तो SID को यहाँ लाए और चेक किया क्या ये 11 के इक्वल है, नहीं, रिजेक्ट। तो ये वाले टपल के अंदर वैल्यू नहीं है, तो ये फिर से जो है खाली हो गया। ठीक है, और इस वैल्यू को इसने रिजेक्ट कर दिया कि SID यानी कि 1 क्रॉस 1 जो है उसके अंदर ये वैल्यू मौजूद नहीं है। अब बात करते हैं फिर 2 क्रॉस 1 की, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, नेम। तो नेम जो है क्या वो इक्वल है 11 के, नहीं, तो ये भी रिजेक्ट हो गया, यानी कि 2 क्रॉस 1 भी रिजेक्ट हो गया। इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 क्रॉस 1 भी रिजेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्यों, क्योंकि वो भी उसके अंदर भी क्लास लिखा हुआ है 11 नहीं। ठीक है, तो 3 क्रॉस 1 भी रिजेक्ट हो गया। फिर बात करते हैं 1 क्रॉस 2 की, ये भी रिजेक्ट, फिर 2 क्रॉस 2 की, ये भी रिजेक्ट। लेकिन जब 3 क्रॉस 2 की बात करें तो वहां लिखा हुआ है 11, यानी कि वहां क्या लिखा हुआ है, 11। तो 11 जो है वो 11 के इक्वल है, यानी कि सर्च रिजल्ट
कंप्लीट हो गया, 11 मिल गया। तो ये टपल कौन सा था, ये टपल था 3 क्रॉस 2, यानी कि यहाँ पे इधर इस जगह पे 3 क्रॉस 2 जो है वो वेरीफाइड हो गया, कंडीशन को एक्सेप्ट जो है एक्सेस का अप्रूव कर रहा है। तो भाई अब टपल मिल गया, तो अब मुझे नेम शो करना है। तो इसी के आगे रो के अंदर जो नेम लिखा हुआ है राज वो शो हो जाएगा। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, नेम क्या हो गया हमारा राज, तो आउटपुट आ जाएगा राज। यानी कि हर एक टपल के ऊपर ये कंडीशन अप्लाई की गई। तो यहाँ पे क्या किया गया, एक टेम्परेरी मेमोरी ब्लॉक बनाया गया, ठीक है। तो ये जो मेमोरी ब्लॉक है इसके अंदर हर एक टपल की वैल्यू को लाया गया और चेक किया गया क्या वो 11 है, नहीं। अगर वो 11 नहीं है तो उसको आउटपुट इस साइड लिख दो रिजेक्टेड के अंदर, जैसे 2 क्रॉस 1 में भी नहीं मिला, 3 क्रॉस 1 में भी नहीं मिला, फिर उसके बाद में ये आपके 1 क्रॉस 2 में भी नहीं मिला और ये 2 क्रॉस 2 में भी नहीं मिला, ये सब रिजेक्टेड है। लेकिन 3 क्रॉस 2 में मिल गया तो ये सेलेक्टेड, यानी कि ये है रिजेक्टेड वाला और ये है सेलेक्टेड वाला है। तो इसके अंदर इसको डेटा मिल गया, यानी कंडीशन अप्रूव हो गई, तो नेम शो कर दिया राज। तो हर एक टपल को इसने एक्सेस किया। तो वहाँ टेबल में जाके एक्सेस करने के बजाय वहाँ की हर एक वैल्यू ला करके इस वाले मेमोरी ब्लॉक में, या फिर एक स्मॉल टेबल आप मान लो कि इंडिविजुअल एक सिंगल टपल वाली टेबल बना दी एक तरह से, ठीक है। प्रैक्टिकली तो मेमोरी ब्लॉक है, ये मेमोरी में एक जगह असाइन करी ऑपरेशन के लिए। आप ये मान सकते हैं कि एक सिंगल कॉलम सिंगल रो वाली, सिंगल ब्लॉक वाली जो है, या सिंगल टपल वाली ये टेबल है। इसे हम टेस्ट टेबल या टेस्ट टेबल भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर लाल आके डेटा चेक होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम खाना खाते हैं, तो यूँ तो नहीं है कि हम सीधे बड़े बर्तन में खाना शुरू कर देंगे। हम एक छोटी प्लेट लेते हैं, उससे हमारी प्लेट में खाना, उससे जो है छोटी प्लेट के अंदर हम हमारे जो मेन जो खाने का बर्तन है उसमें से खाना निकाल के छोटी प्लेट में लेते हैं एंड देन हम खाते हैं। यूँ तो है नहीं सीधा बड़े बर्तन भी चम्मच लेके खाना शुरू कर दिया। कुकर में खिचड़ी बनी तो यूँ तो नहीं कुकर में खाना शुरू कर देंगे, उसको हम हमारे सर्विंग प्लेट में लेते हैं एंड देन उसमें खाते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से पूरी टेबल के ऊपर अप्लाई करने के बजाय यहाँ पे वो वैल्यू रख दी और हर एक टपल में से वैल्यू ला के यहाँ चेक करते रहे। जो रिजेक्ट होती गई वो रिजेक्टेड टेबल में, इन सबको वापस मेन टेबल में भेज दिया जाएगा और जो सेलेक्ट हुई है उसका डेटा रिट्रीव कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको 11 मिल गया, नेम इसने शो कर दिया राज। लेकिन ये यहाँ रुकेगा नहीं, ये अभी भी बाकी तीनों टपल भी चेक करेगा। क्यों, 11 और भी तो हो सकते हैं, और भी तो स्टूडेंट जो 11 क्लास में हो सकते हैं। तो इसने इसको भी चेक किया 1 क्रॉस 3 को, तो 1 क्रॉस 3 में भी इसको नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ तो 0-2 लिखा है। 2 क्रॉस 3 के अंदर भी नहीं मिलेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ तो ज्योति लिखा हुआ है। एंड 3 क्रॉस 3 में भी नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे 12 लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये सब तो हो गए रिजेक्ट, ठीक है। ये सारे टपल है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टपल तो हो गए रिजेक्ट और सिर्फ एक ही टपल जो है 3 क्रॉस 2 ये वाला, ठीक है, उसी का डेटा जो है उसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया 11 इजिकल टू 11। तो उसके आगे जो नेम था राज उसको शो कर दिया। तो अब आप समझे टपल वेरिएबल क्या करता है। टपल वेरिएबल एक तरह से एक टेम्परेरी शॉर्ट टेबल आप मान सकते हैं, मेमोरी ब्लॉक मान सकते हैं, जहां पर हमारी कंडीशन को रखा जाता है एंड जिस टेबल पे भी ऑपरेशन या कंडीशन अप्लाई करी है उसके अंदर मौजूद हर एक टपल का डेटा यहाँ लाया जाएगा एंड उसे कंपेयर किया जाएगा। तो जो रिजल्ट जो वैल्यू जो है वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो उसे एक सेकेंडरी टेबल में डाल करके एज आउटपुट शो करेंगे और जो रिजेक्ट हो जाएगा उन्हें जो है रिजेक्टेड टेबल में डाल के देन फाइनली वापस मेन टेबल में सेंड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हर एक टपल को यहाँ पे एक्सेस किया जाएगा सिक्वेंशियली, ठीक है, इस तरह से इस सीक्वेंस में, ठीक है। तो टोटल मिला के 9 टपल वहाँ पे है और यहाँ पे अगर हम देखें तो कितने आउटपुट जनरेट हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल मिला के 9 आउटपुट जनरेट हुए जिनमें से सिर्फ एक ही एक्सेप्ट हुआ है, एक ही सक्सेसफुल रहा है जिसने कंडीशन को सेटिस्फाई किया है। तो यहाँ पे इसी कंसेप्ट को टपल रिलेशन कैलकुलस बोला जाता है। जो भी कंडीशन है उसे टेबल के सारे टपल्स पे अप्लाई करो 1 बाय 1, उनकी वैल्यू को जो है कंपेयर करो, जो भी टपल की वैल्यू कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी उसी का रिजल्ट शो होगा, बाकी सब रिजेक्ट हो जाएंगे। एंड टपल वेरिएबल क्या होता है, ये एक तरह से एक आप शॉर्ट टेबल मान लीजिए, टेम्परेरी टेबल, या फिर आप इसे टेम्परेरी मेमोरी ब्लॉक मान लीजिए जहाँ पे हर एक टपल की वैल्यू को ला करके कंपेयर किया जाता है। तो इन शॉर्ट इस टपल वेरिएबल की खुद की कोई वैल्यू नहीं होगी, ये हमेशा खाली रहेगा। ये कब एक्टिव होगा, जब भी किसी टेबल की वैल्यूज एक एक करके इसमें आना शुरू होगी, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हम अलग अलग ड्रेसेस पहनकर ट्राई करते हैं, ठीक है। जो ड्रेस हमें अच्छी लगती है वो ले लेते हैं, बाकी सारी ड्रेसें हम वापस जो है जहाँ से हमने ली वापस हम वहाँ पे उनको प्लेस कर देते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से टपल वेरिएबल काम करता है, ठीक है। तो ये हुआ टपल वेरिएबल। और प्रेडिकेट क्या होता है, हमारी कंडीशन जिसके अकॉर्डिंग ये टपल वेरिएबल काम करता है। तो अगर इस यहाँ पे हम समझें इस चीज़ को, तो यहाँ पे ये वाला जो है टी, ये है टपल वेरिएबल, ये खाली, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। और ये जो टी है ये एक्चुअली इनको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस भी टेबल के ऊपर हम कंडीशन लगाएंगे उसके सारे टपल्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यानी कि इन सारे टपल्स पे ये कंडीशन लगाई और उसमें से जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसका डेटा यहाँ भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये जो 3 क्रॉस 2 है ये यहाँ पे आएगा और ये बाकी सारे जो है वापस यहाँ लौट जाएंगे, ठीक है। एंड वापस वन मोर थिंग,
इससे ओरिजिनल टेबल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओरिजिनल टेबल तब अभी भी पूरे 9 टपल्स के साथ एग्जिस्ट करेगी, खाली आउटपुट जो शो हो रहा है वो अलग से शो हो जाएगा। जैसे हम उस क्वेरी को क्लोज करेंगे तो आउटपुट वापस हट जाएगा, लेकिन ओरिजिनल टेबल हमेशा एग्जिस्ट करती रहेगी। तो ये होता है हमारा टपल वेरिएबल, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो अब हम देखते हैं कि इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू प्लॉट करके कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं कंडीशन हटा देता हूँ, टेबल फिर से फ्रेश बना देता हूँ मैं। अब हम देखेंगे कि टपल रिलेशन कैलकुलस के अंदर फॉर्मूला को कैसे डिराइव करते हैं। बेसिक फॉर्मेशन तो ये हो गया, ठीक है। ये टपल वेरिएबल, ये हमारी कंडीशन और ये उस टेबल के टपल। तो अब अगर सपोज जैसे कि मुझे इस टेबल के ऊपर रिलेशनल ये टपल रिलेशनल कैलकुलस करना है, तो यहाँ पे एक्चुअली इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, टी और पी की जगह पे यहाँ पे हमारा टेबल का नेम आएगा स्टूडेंट, ठीक है, टी। इन स्टूडेंट टेबल के सारे टपल्स यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं और उनमें से जो भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इट मीन्स इस टपल की वैल्यू किससे बिलोंग कर रही है, वो इस स्टूडेंट टेबल के टपल में से ही निकली हुई है। यानी कि ये टपल कहाँ से निकला हुआ है, स्टूडेंट टेबल के मौजूद टपल में से कहीं से किसी एक टपल में से ये वैल्यू निकल के आई है। इट मीन्स ये आपका आउटपुट पार्ट है और ये आपके इनपुट पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ। अब हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। अब वापस फिर से वही कि जो स्टूडेंट 11th क्लास में पढ़ता है मुझे उसका नेम शो करो, ये मेरा क्वेरी है। तो अगर मैं एसक्यूएल में लिखूंगा तो वही हो जाएगा फिर से, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज इक्वल टू 11th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट का नेम मुझे शो करो। ये एसक्यूएल क्वेरी। अब मैं इसको टपल रिलेशन में बदलना शुरू करता हूँ, यानी कि इन वैल्यूज़ को मैं यहाँ प्लॉट करूँगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 3 कॉलम है, एसआईडी, नेम और क्लास। तो मुझे कौन सा शो कराना है, नेम। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा, t.name। अब ये t.name का मतलब क्या हो गया कि जो टपल वेरिएबल हमने बनाया उसका नाम क्या रखा हमने, t.name। तो यहाँ पे इस टपल वेरिएबल यानी t.name में सिर्फ वही नेम शो होगा जो कंडीशन जो को सेटिस्फाई करेगा। और कंडीशन क्या होनी चाहिए यहाँ पे, तो हम लिखना शुरू करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट के सारे टपल्स जो है वो आ जाएंगे, एसआईडी, मतलब एक्चुअली सारे टपल तो मैं नहीं लिख सकता, काफ़ी बड़े हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसको टी से ही रिप्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि 9 ये टोटल मिलाकर के 12 टपल्स है, तो मैं इसको टी से ही रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट स्टेप हुआ। स्टूडेंट के टेबल के अंदर जितने भी टपल्स हैं उनमें से नेम मुझे शो करने हैं यहाँ पे। तो ये भी अभी तक कंप्लीट क्वेरी नहीं है। इस क्वेरी का आउटपुट क्या होगा, सारे नेम शो हो जाएंगे, ठीक है। फिलहाल इस वाली क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा, स्टूडेंट टेबल में जितने भी टपल्स हैं उनमें से जो नेम वाले हैं वो यहाँ शो कर दो, तो सबके नाम आ जाएंगे। पर हमने अभी तक कंडीशन लगाई नहीं है। अब हम देखते हैं कंडीशन कैसे लगानी है, इस क्वेरी को एक्सटेंड कैसे करना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ कंडीशन ऐड करता हूँ, t.name, ठीक है, स्टूडेंट टी। भाई t.name चाहिए, कहाँ से आएगी वैल्यू, स्टूडेंट टेबल के अंदर जितने भी टपल्स मौजूद है उनमें से वो वैल्यू आएगी। लेकिन कंडीशन अब लगाएंगे एंड, ठीक है, t.class इज इक्वल टू 11th, ठीक है। ये हो गया मेरा क्वेरी क्लोज, ठीक है। t.name, नेम शो करना है टपल वेरिएबल के अंदर, उनकी वैल्यूज़ कहाँ से लेनी है, किस टेबल के टपल्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, स्टूडेंट नाम के जो टेबल है उसके सारे टपल्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। लेकिन कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जब क्लास वाला जो वैल्यू है वो 11 होना चाहिए। अब यहाँ पे हर जगह मैं टी 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 क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि टी इज़ फॉर टपल, ठीक है। टपल डॉट क्लास, यहाँ पे टपल डॉट क्लास, तो टपल डॉट क्लास इज इक्वल टू 11, टपल डॉट क्लास इज इक्वल टू 12, टपल डॉट क्लास इज इक्वल टू 10। इसीलिए यहाँ पे मैंने टी डॉट क्लास लिखा है और ये टेबल का नेम है। एंड यहाँ पे भी टी क्यों लिखा, क्योंकि ये सारे टपल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टी फॉर टपल, ये याद रखिएगा, बस सिंपल सा, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा वेरिएबल क्यों है, क्योंकि इनमें से हर एक वैल्यू को उठा के यहाँ रख के कंपेयर किया जाएगा इस वाली कंडीशन के साथ। जो भी टपल इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसका रिजल्ट फाइनली यहाँ रह जाएगा। और चूंकि मैंने खाली नेम शो कराना है इसलिए मैंने नेम लिखा है, तो खाली नेम आएगा। अगर मैं यहाँ पे टी डॉट नेम इसके बजाय अगर मैं यहाँ पे टी डॉट SID, ठीक है, और कोमा t.name ये कर देता हूँ, या फिर ऐसे भी लिख दूँ मैं t.SID कोमा नेम, तो SID और नेम दोनों शो होंगे। अगर क्लास कर देता हूँ तो क्लास भी शो होगा। तो अब आप समझ गए टपल वेरिएबल की वैल्यूज हम असाइन करते हैं कि हमें कितना डेटा शो कराना है। तो फिलहाल मैं खाली नेम शो करा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं इस कंडीशन को जो है एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो नेम शो करो
उस स्टूडेंट का जिसकी क्लास हो 11th, और ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म करना है स्टूडेंट टेबल के सारे टपल्स के ऊपर। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है। तो इस तरह से आप कोई भी कंडीशन दे सकते हैं कि उन स्टूडेंट्स का नेम शो करो जिनका आईडी जो है क्या बोलते हैं 1 से ज़्यादा हो, तो t.sid ग्रेटर देन 1। ठीक है, जिनके नेम जो है आज से स्टार्ट होते हो। ठीक है, चलिए ये वाली एक बार हम रहने देते हैं, ये वाली बाद में एक्सप्लेन करेंगे। जिनकी क्लासेज जो हैं वो लेस देन 10 हो, तो इस तरह से आप लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारे ऑपरेटर्स यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, और आपका लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये जो सिंबल है ये है एंड का सिंबल। जैसे यहाँ पे मैंने जो एंड लिखा है ना, उसकी जगह पे मैं ये सिंबल काम में ले सकता हूँ। ये एक्चुअली आपके जो है कंजक्शन का सिंबल है। ठीक है, और ये जो सिंबल होता है ये होता है और का। तो ये सारे जो है ऑपरेटर्स मैं यहाँ पे काम में ले सकता हूँ। तो ये होता है हमारा टपल रिलेशनल कैलकुलस। ठीक है, कुल मिलाकर के जो क्वेरी है उसको हमने इस तरह से लिखा है। तो जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये होता है आपका टपल वेरिएबल जहाँ पे वैल्यूज आकर के कंपेयर होगी। ये है आपकी कंडीशन। ठीक है, और ये उस टेबल के सारे टपल्स। तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, स्टूडेंट टेबल के जितने भी टपल है उनमें कंडीशन अप्लाई करनी हो, जो भी रिजल्ट आएगा उसे यहाँ लिखना है। ठीक है, और यहाँ मैंने लिख रखा है, मुझे शो क्या कराना, खाली नेम, तो t.name किस टेबल के अंदर से, स्टूडेंट टेबल के सारे टपल पे अप्लाई करना है। पर कंडीशन तो दी नहीं, तो कंडीशन क्या दी, एंड t.class इज इक्वल टू 11, यानी टेबल होनी चाहिए स्टूडेंट, उसके अंदर भी जहाँ पे क्लास 11 हो खाली वही डेटा, उसी के आगे का नेम मुझे यहाँ शो करना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये .name ना लिखूँ तो क्या होगा, खाली t लिख के छोड़ दूँ तो क्या होगा, तो आउटपुट एक्चुअली आ जाएगा पूरा इस तरह से 01 राज 11, पूरा आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि मैंने स्पेसिफिक कॉलम डिफाइन ही नहीं किया, तो पूरी की पूरी वैल्यू आ गई। क्लियर है। तो ये जो सर्चिंग पैटर्न था, इसने किसी भी टेबल के अंदर डेटा को सर्च करना काफ़ी आसान कर दिया, क्योंकि अब क्या किया जाता था, टपल वेरिएबल में कंडीशन अप्लाई कर दी जाती। इस तरह से ये टपल वेरिएबल बनाया, यहाँ पे कंडीशन रख दी कि जो भी आया वो इक्वल टू 11 होना चाहिए, और फिर इस कंडीशन को सारे टपल पे एक एक करके अप्लाई किया, तो जिस टपल की वैल्यू मैच हो गई उसका डेटा शो हो गया। तो ये इसीलिए इसको टपल रिलेशनल कैलकुलस बोला जाता है, हर एक टपल के साथ वैल्यू कंपेयर करनी है। ठीक है, ये होता है टपल रिलेशनल कैलकुलस। तो ये अभी भी इसका काफ़ी सिंपलर फॉर्म है। अगर मैं एक्चुअली इसका जो एक्चुअल जो फॉर्मेट होता है वो लिखूँ तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। एक बार हम इसको फिर से लिख देता हूँ, t.name। अगर मैं इसको एक्चुअली लिखना चाहूँ तो एक बार देखिएगा ये कैसे होता है। तो अब मैंने एक्चुअली में पूरी क्वेरी लिखी है जो कि टपल रिलेशनल कैलकुलस में शो करी जाती है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले भाई t.name शो करना है, किस टेबल में से, स्टूडेंट टेबल के अंदर से जहाँ पे क्लास जो 11th हो। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसी को जो है एक्चुअल टपल रिलेशनल कैलकुलस फॉर्म में लिखा है। तो ये कुछ सिंबल है, उसमें परेशान मत होइएगा। ये जो सिंबल है आपका, ठीक है, ये होता है देयर एग्जिस्ट। इसका मतलब होता है आपका, मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, देयर एग्जिस्ट। ठीक है, और ये वाला जो सिंबल होता है ई जैसा, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, तो टी यानी कि टपल शो करो जहां पे वो एग्जिस्ट करता है एस के अंदर। ना एस क्या है, हमारी जो टेबल हम यहाँ लिखते हैं, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट टेबल है तो उसको एज ए एलियास मैंने एस लिखा है। एलियास क्या होता है, किसी भी टेबल के नेम को या किसी भी टेक्स्ट को स्मॉल में रिप्रेजेंट करना। जैसे आपके नाम होते हैं, नाम बड़े होते हैं तो आपका पेट नेम अलग हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह से। तो यहाँ पे स्टूडेंट टेबल, इसको बार बार स्टूडेंट लिखने के बजाय मैंने एज ए एलियास एस यूज़ कर लिया है। तो एस जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टूडेंट टेबल को। तो टपल शो करो, वो टपल कहाँ एग्जिस्ट करता है, वो टपल जो है, जो वैल्यू हमें शो करानी है वो कहाँ एग्जिस्ट करती है, स्टूडेंट टेबल में। तो स्टूडेंट टेबल की ये किसको बिलोंग कर रही है, ठीक है, मतलब डेटा तो शो करना, पर बिलोंग किसको कर रहा है, वो इस कंडीशन को बिलोंग कर रहा है। जी हाँ, ये पूरी कंडीशन है। यानी कुल मिलाकर के टपल की वैल्यू शो करो जो कि एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट टेबल में। और फाइंड आउट कैसे करना है, यानी कि ये जो है ये हिस्सा किसको बिलोंग करता है, इस कंडीशन को। कैसे, स्टूडेंट टेबल के अंदर जाना है, t.name हमें शो कराना है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि s.name, यानी कि यहाँ पे जो है नेम, स्टूडेंट टेबल के अंदर जो नेम है उनमें से वैल्यू लेकर के t.name में डालनी है। ठीक है, और ये वैल्यू यहाँ डालनी है, यानी कि इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से, और ये जो वैल्यू आएगी वो शो होगी यहाँ पे। क्लियर है। तो अब नेम तो शो करना है, पर कंडीशन क्या है, साथ के साथ उसी स्टूडेंट टेबल में क्लास की वैल्यू 11 होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको ऐसे समझिए कि ये जो है ये वैल्यू कहाँ से आएगी कि t.name शो करना है, तो इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से। t.name यहाँ शो होगा इस जगह पे, पर ये t.name कहाँ से आएगा, ये आएगा स्टूडेंट टेबल के नेम वाले कॉलम में से।
ठीक है। तो अगर मैं आगे कोई कंडीशन नहीं लिखूं तो तीनों नाम आ जाएंगे, लेकिन मैंने आगे एंड ऑपरेटर लगा करके कंडीशन क्या दे दी कि साथ के साथ इसी टेबल स्टूडेंट टेबल में जो क्लास है उसकी वैल्यू 11th होना चाहिए। तो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई होने के बाद में नेम आएगा राज। तो इनसे सेटिस्फाई क्या हुआ कि क्लास जो 11 होना चाहिए ये रहा, ठीक है, और नेम राज। तो यहाँ पे ये नेम आया, यहाँ पे राज इस जगह पे, और ये राज यहाँ शो होगा, ठीक है। तो इस तरह से रिलेशनल कैलकुलस को शो किया जाता है। ये उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, कर्ली ब्रैकेट दोनों तरफ मेन, ठीक है। फिर उसके बाद में टी शो करो, ये जो है ये हमारा एक तरह से आप मान सकते हैं सेपरेटर है, जो कि आउटपुट को और इनपुट कंडीशन को अलग करता है। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट शो होगा, ये टी इस आउटपुट को शो कर रहा है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो टी डॉट नेम था, यहाँ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे किसकी वैल्यू आ रही है? इस वाले सेक्शन की। तो मुझे तो नेम शो कराना है इसलिए मैंने नेम लिखा है। अगर मुझे SID शो करना तो मैं SID लिख देता। तो कुल मिला के यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा उसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो ये आउटपुट ही है, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू आएगी? इस वाले सेक्शन की, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने क्या सेक्शन डाल रखा है कि नेम, तो इस जगह पे क्या शो होगा? नेम शो होगा, ठीक है। तो ये जो नेम है ये कहाँ से ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? ये नेम अभी कहाँ पर है? कहाँ जाके सर्च करें कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? तो देयर एग्जिस्ट इन स्टूडेंट टेबल। तो आप चाहो तो स्टूडेंट पूरा लिख सकते हो, पर मैंने एज ए एलियास एस लिखा है, ठीक है, क्योंकि आपको मोस्ट ऑफ जगह पे एलियास ही देखने को मिलेंगे। कंफ्यूज मत होइएगा, आपको यहाँ पे कभी ई, कभी ए, कभी डी, कभी एस मिलेगा। तो आप ध्यान से देखिएगा किस टेबल पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, उस टेबल का जो फर्स्ट लेटर है उसी को एज ए एलियास इस्तेमाल में लिया गया है। इसलिए मैंने स्टूडेंट का एस एज ए एलियास लिया है। तो ये टी कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? फिलहाल ये स्टूडेंट टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है भाई। तो वहाँ से वैल्यू लेकर के आओ, पर सर्च कैसे करें? पूरी टेबल थोड़ी शो करनी, तो सर्च कैसे करें? यानी कि बिलोंग्स टू, यानी कि ये जो डेटा है किसको बिलोंग कर रहा है? इस कंडीशन को। अब आते हैं कंडीशन में, स्टूडेंट टेबल के अंदर टी डॉट नेम, यानी स्टूडेंट टेबल में से टी डॉट नेम लेकर के आओ। तो ये टी डॉट नेम की वैल्यू कैसे आएगी? जहाँ पे एस डॉट नेम, स्टूडेंट टेबल में जो नेम्स हैं और साथ के साथ क्लास जो है 11th होना चाहिए एंड लगा करके। तो इस तरह से वैल्यू यहाँ पे मुझे शो होगा, क्लियर है। तो ये आपका इसी क्वेरी का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये होता है आपका पूरा टपल रिलेशनल कैलकुलस। इन शॉर्ट, कोई भी सर्च कंडीशन लीजिए, उसे टेबल के अंदर हर एक टपल पे अप्लाई कीजिए, जिस टपल की वैल्यू सर्च कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे वो डेटा या वो रिजल्ट शो करना है। दिस इज लाइक अ सर्च टेक्निक, ठीक है। और नाम टपल के ऊपर है क्योंकि हर एक टपल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, क्लियर है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, और इसका जो मैकेनिज्म है ये थोड़ा सा हम मान सकते हैं कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि हर एक टपल को चेक करना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो को अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से स्टार्ट से देखिएगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है या कोई क्वेरी है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। इसके अलावा आपके सजेशन और फीडबैक्स भी हम उन्हें भी वेलकम करते हैं, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। हमने अभी तक जो वीडियोस बनाए हैं उन वीडियोस के लिंक और उनके नोट्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इसी तरह की वीडियोज़ को देखना चाहते हैं। हम जो इसका नेक्स्ट पार्ट बनाने वाले हैं वो है डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। तो अगर आप उसका नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।